व्यूअर्स, नेपाल की सड़कें आग उगल रही थीं। नौजवानों का गुस्सा लावा बनकर फट पड़ा था। पार्लियामेंट जल रही थी। वुज़रा हेलीकॉप्टरों में भाग रहे थे और 70 से ज़ायद लाशें जमीन पर गिरी थीं। सैकड़ों जख्मी हैं। ऐसे में एक फैसला आया जिसने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। नेपाल की तारीख में पहली बार एक 73 साला साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बना दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये बूढ़ी मगर बावकार शख्सियत वाकई जेन ज़ी के गुस्से को ठंडा कर पाएगी, या ये सिर्फ एक आरसी मरहम है उस जख्म पर जो बरसों की करप्शन और नाइंसाफ़ी ने नेपाली कौम को दिया है। नेपाल की 73 साला नई उबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कर्की कौन है? सुशीला कर्की की तालीमी काबिलियत क्या है और प्रोफेशनली तौर पर नेपाल के लिए उनकी क्या खिदमात हैं? जेन ज़ी के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के बाद सुशीला कर्की को नेपाल को उबूरी वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूअर्स, नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को मुल्क की नई उबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। ये फैसला कई दिनों तक जारी रहने वाले नौजवानों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सामने आया। सुशीला कर्की की तकर्री का ऐलान सदर रामचंद्र के दफ्तर ने 12 सितंबर को किया और उसी दिन उन्हें नेपाल की तारीख की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ दिलाया गया। सुशीला कर्की कौन हैं? उनकी नेपाल के लिए क्या खिदमात हैं? नौजवानों की क़यादत में होने वाले जेन ज़ी एहतजाजी मुजाहिरों के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने गुज़श्ता मंगल को इस्तीफ़ा दे दिया था। सुशीला कर्की को उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए तैनात किया गया ताकि मार्च 2026 में होने वाले क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात तक वो हुकूमत संभाल सकें। सुशीला कर्की जो 73 बरस की हैं, नेपाल की पहली खातून हैं जो हुकूमत की सरबराही कर रही हैं। सुशीला कर्की जून 1952 में पैदा हुई। उस वक्त ये इलाका मौजूदा मशरिकी शहर बैरात नगर कहलाता था, जो दारुल हुकूमत खटमंडू से तकरीबन 400 किलोमीटर जनूब में है। सुशीला कर्की ने बैरात नगर के महेंद्र मोरंग कॉलेज से BA की डिग्री 20 साल की उम्र में हासिल की। बाद में सुशीला कर्की भारत गईं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली, फिर वापस नेपाल लौट आईं। 1978 में सुशीला कर्की ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और वकालत के साथ साथ मशरिकी शहर धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में कानून पढ़ाना भी शुरू किया। 2016 में सुशीला कर्की नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी। मई 2017 में हुकूमत ने उन्हें मुअत्तल करने की कोशिश की, जब पार्लियामेंट के अरकान ने उनके खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक पर दस्तखत किए। ये उस वक्त हुआ जब उनकी सरबराही में अदालत ने जिया बहादुर चंद को पुलिस चीफ मुकर्रर करने का फैसला कलअदम करार दिया और सबसे सीनियर अफसर नवराज सलोल को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मुआवज़े की कोशिश को सियासी तौर पर जानिबदार करार दिया और बिलाखिर ये तहरीक वापस ले ली गई। सुशीला कर्की जून 2017 में अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गई थीं। आखिर नेपाल में नौजवान नस्ल इतनी मुश्तिल क्यों है? इसकी वजूहात भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, 8 सितंबर को खटमंडू और दीगर शहरों में नौजवान सियासी बदनवानी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उनमें खास तौर पर वुज़रा और अफसरान के बच्चों यानी नेपो किड्स के खिलाफ गुस्सा भी शामिल था, जो सोशल मीडिया पर अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की नुमाइश करते थे। एहतजाज से चंद दिन पहले हुकूमत ने 26 से ज़्यादा सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। पहले ही दिन मुजाहिरीन पुलिस की रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद आमेज क्रैकडाउन में दर्जनों हलाक हुए, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ गई। अगले दिन मुजाहिरीन ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की, सरकारी इमारतों को आग लगा दी जिनमें पार्लियामेंट भी शामिल थी, और हजारों कैदियों को आज़ाद कर दिया। वजीरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पुलिस के साथ झड़पों में कई मुजाहिरीन मारे गए। 12 सितंबर को पुलिस के तर्जुमान ने तस्दीक की कि हलाकतों की तादाद 70 तक पहुंच गई है। इस सूरत हाल के जवाब में वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली, जो पिछले साल चौथी बार मुंतखब हुए थे, उसने मंगल 9 सितंबर को इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म KP शर्मा के साथ दीगर वुज़रा ने भी ओहदे छोड़ दिए। 9 सितंबर की रात नेपाल की फ़ौज को बहाली अमन के लिए तैनात किया गया। अब हालात कुछ हद तक संभलने लगे हैं। स्कूल दोबारा खुल गए हैं और कारोबार भी बहाल हो रहे हैं। व्यूअर्स, मुजाहिरों के मुंतज़िम ग्रुप हामी नेपाल ने डिस्कॉर्ड ऐप पर एक कॉल में उबूरी वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास किया। उसमें तकरीबन 10,000 नेपाली शरीक हुए, जिनमें डायस्पोरा के लोग भी शामिल थे।
कई घंटों की बहस के बाद सुशीला कर्की को मुंतखब किया गया। 12 सितंबर को सदर पाउडेल ने सुशीला कर्की की तकर्री का ऐलान किया और साथ ही 275 रुकनी पार्लियामेंट को तहलील करने और 5 मार्च 2026 को क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात कराने का ऐलान भी किया। आखिर सुशीला कर्की का बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इंतखाब क्यों किया गया? अगरचे नौजवान मुजाहिरीन अपनी तहरीक के दौरान जनरेशन गैप पर जोर देते हैं, मगर बिलाखिर उन्होंने 73 साला सुशीला कर्की को अपना उबूरी रहनुमा चुना। खटमंडू पोस्ट के सहाफ़ी अनीश घुमरी ने अरब मीडिया को बताया कि ये तशवीश यहाँ भी जाहिर की गई कि उनकी उम्र ज़्यादा है, मगर बड़ी तस्वीर ये थी कि लोग किसी ऐसे शख्स को चाहते थे जिस पर एतमाद किया जा सके और जिसकी तरफ देखा जा सके। सहाफ़ी अनीश घुमरी ने कहा कि नौजवानों ने सुशीला कर्की की साबिका ज़िंदगी और कैरियर का मुताला किया और उनके उन बयानात को बुनियाद बनाया जिनमें उन्होंने कहा था कि बहुत से वुज़रा उनके पास आए और एहसान मांगा, लेकिन उन्होंने कभी हामी नहीं भरी। सहाफ़ी अनीश घुमरी ने मज़ीद कहा, उम्मीद है 6 माह बाद हम कोई नया चेहरा देखें, शायद कोई नौजवान ही सामने आए। पखरा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर योगराज लामचानी ने कहा कि जेंसी मुजाहिरीन ने सुशीला कर्की को इसलिए चुना क्योंकि बतौर पहली खातून चीफ जस्टिस उनकी शबी ईमानदारी और बदउनवानी के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत समझी जाती है। निगरान वज़ीर आज़म सुशीला कर्की ने अब तक क्या किया है? निगरान वज़ीर आज़म सुशीला कर्की ने कहा कि हमें जेंसी नस्ल की सोच के मुताबिक काम करना होगा। उन्होंने नौजवानों के मुतालबात को तस्लीम किया कि बदउनवानी ख़त्म हो, अच्छी हुक्मरानी हो और मुआशी मसावात कायम की जाए। व्यूअर्स, निगरान वज़ीर आज़म सुशीला कर्की ने कहा कि हम किसी भी सूरत 6 माह से ज़्यादा यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियाँ मुकम्मल करेंगे और नई पार्लियामेंट और वुज़रा को इक़्तिदार सौंप देंगे। निगरान वज़ीर आज़म सुशीला कर्की ने 3 नए वुज़रा का ऐलान किया, जिनमें प्रकाश आर्याल वज़ीर दाखिला, रमेश्वर प्रसाद खन्ना वज़ीर ख़जाना और कुलमन घिसिंग वज़ीर तवानाई शामिल हैं। नेपाल में आगे का मंजरनामा क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। पार्लियामेंट के तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म सुशीला कर्की को नए कवानीन पास करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेसर योगराज ने कहा, अगरचे हुकूमत बदल गई और पार्लियामेंट तहलील हो गई, मगर बदउनवानी के खिलाफ कोई ठोस प्रोग्राम मुतारिफ नहीं किया गया, जो जेंजी तहरीक की असल तशवीश थी। उन्होंने मजीद कहा कि उबूरी हुकूमत को बरवक्त इंतखाबात यकीनी बनाने के साथ साथ तामीर नौ के चैलेंज से भी निमटना होगा। व्यूअर्स, सुशीला कर्की कहती हैं, हम सिर्फ 6 माह के लिए आए हैं, बदउनवानी ख़त्म करेंगे और इक़्तिदार नई पार्लियामेंट के हवाले करेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या 6 माह में वो इनकलाब ला सकेंगी जिसके लिए नौजवान अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं? क्या ये 73 साला खातून वाकई जेन ज़ी की उम्मीदों का बोझ उठा पाएंगी या फिर नेपाल एक बार फिर सियासी गड्ढे में गिर जाएगा? याद रखें, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, ये एक पूरी नस्ल की जंग है अपने मुस्तकबिल के लिए, और इस जंग का फैसला आने वाले दिनों में होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।